शमशेर सिंह गोगी असम से पूर्व विधायक, हुड्डा और हुड्डा गुट के धुर विरोधी और ऐसे ऐसे बयान देकर हुड्डा गुट में हलचल मचाने वाले, राजनीतिक गलियारे में हलचल मचाने वाले गोगी। ये इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दिया ताकि आप थोड़ा उनके बारे में और समझ जाएं। बहरहाल अब आपको जानकारी दे देता हूं कि आखिर अब ऐसा क्या फिर शमशेर सिंह गोगी ने कर दिया है जिससे हुड्डा गुट में भारी हलचल मच गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेकी दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस में जो है विधानसभा चुनाव के बाद जब हार हुई तो कई गुट जो थे, कहां गुटबाजी रोकने की बात थी, लेकिन और बयान तेज कर दिए थे एक दूसरे के खिलाफ। और इसी में आपको बता दें, इसी गुटबाजी में नाम आता है शमशेर सिंह गोगी का। आपको बता दें कि शमशेर सिंह गोगी हुड्डा गुट के, हुड्डा के धुर विरोधी, उन्होंने एक मुश्त ये बात कही कि हुड्डा के कारण हमें चुनाव जो है हारे, और वो कई बार ऐसे बयान दे गए जिससे हलचल मच गई। बहरहाल अब आपको ये जानकारी दे देते हैं कि जहां हरियाणा में निकाय चुनाव हैं, कांग्रेस के कई नेता भाजपा में जा मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब ऐसा हुआ है, कहां कांग्रेस का संगठन निर्माण भी अभी होना है, तो शमशेर सिंह गोगी ने हाईकमान से मुलाकात कर लिया। जी हां, राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं देश की संसद में और कांग्रेस के हाईकमान में से हैं, तो ऐसे में शमशेर सिंह गोगी ने राहुल गांधी से मुलाकात कर लिया ऐसे टाइम पर, ऐसे समय में जब कांग्रेस हाईकमान गुटबाजी पूरी रोकने की कोशिश कर रहा है और जो आरोप लगे हुड्डा गुट पर कि इन्हीं के कारण जो गुटबाजी रही उसका नेगेटिव पॉइंट जनता में गया, मैसेज गया और हार देखने को मिली। तो हाईकमान ने से कई मौकों पर हुड्डा को वो इंपॉर्टेंस उतनी नहीं दी है जितनी शैलजा और सुरजेवाला को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब गोगी भी राहुल गांधी से मिला है तो भारी हलचल मच गई, और सूत्रों के वजह से जानकारी यह है कि इसी की वजह से हुड्डा गुट में भी हलचल है। वहीं जानकारी यह है कि गोगी ने इस दौरान राहुल गांधी से जब मुलाकात की तो उन्होंने संगठन निर्माण को लेकर अपने सुझाव दिए। उनके साथ 4-5 अन्य नेता भी थे जिन्होंने संगठन निर्माण को लेकर अपने अपने सुझाव राहुल गांधी को दिए। अब इस तरीके से देखा जाए तो अब यह भी समझा जा सकता है कि हाईकमान हरियाणा कांग्रेस का ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जो अब खाली एक नेता से जुड़ा ना हो। तो ऐसे में अब गोगी अपना संदेश देकर आ गए हैं, और अगर उनके अब तक के बयानों पर नजर डाल जाए तो उन्होंने इतना तो जरूर कहा होगा कि पार्टी किसी एक नेता से नहीं चलती और हम सबको जो है संगठन एक ऐसा बनाना होगा जो सिर्फ एक का न हो, बाकी सबको। साथ ही गोगी ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही। आपको बता दें, गोगी ने कहा कि संगठन मैं नहीं हम की भावना से चलेगा। और उन्होंने इस दौरान आपको बता दें कि ये जो नेता दल बदल कर गए जिनमें कि त्रिलोचन सिंह थे, अशोक खुराना थे, उन्होंने इस पर यह कहा कि उन्हें जो मीडिया उनसे बातचीत करिए, जो लाइमलाइट उन्हें मिला और बीजेपी जो उन्हें अपने में शामिल कर रही है वो भी कांग्रेस की वजह से है। तो उन्होंने ये बात कही कि मुझे पता भी ऐसे कई नेता हैं जो और दल बदल करने वाले हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि जब वो दल बदलेंगे, शामिल होंगे बीजेपी में, तो आपको पता ही लग जाएगा। ऐसे में गोगी ने इतना साफ कर दिया कि अभी कई और नेता हैं जो निकाय चुनाव के बीच में दल बदल कर लेंगे। साथ ही गोगी ने यह भी कहा है कि अब एक ऐसा संगठन तैयार करना होगा जिसमें सब एक साथ चले, मैं की भावना ना हो, हम की भावना हो। आपको बता दें कि गोगी खुलकर हुड्डा गुट का विरोध करते रहे, वो शैलजा के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अब जबकि संगठन का निर्माण भी होना है, फिलहाल निकाय चुनावों तक कांग्रेस हाईकमान देख रहे हैं, तो अब ये देखना होगा कि गोगी ने जो मुलाकात की है अब उसका नतीजा क्या कुछ निकल कर आता है और गुटबाजी इस नए संगठन में देखने को मिलेगी या नहीं। बहरहाल क्या कुछ आप इस पर कहेंगे, मैं जरूर बताएं।